दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पूर्वी दिल्ली में जो फरवरी में दंगे हुए हैं, वास्तव में वो दंगे नहीं थे, वो एक किस्म का ऑर्गेनाइज सांप्रदायिक हिंसा थी जिसको कम्युनल राइट्स कहते हैं। एक तरफा चीज़ थी वो। ये अमित शाह की शय पर ये सारे दंगे भड़काए गए थे। गृह मंत्री हमारे उनकी शय पर भड़काए गए थे। ये प्रूफ है बाकायदा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बल्कि सीपीएम जो बहुत बड़ी पार्टी है उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आई है उसमें ये दावा किया गया है कि उत्तर पूर्वी में जो दंगे हुए वो सांप्रदायिक हिंसा के जिसको ये जो राइट कह रहे हैं, दंगा कह रहे हैं, वो सांप्रदायिक हिंसा थी जो फरवरी 2020 के में जो हुई थी। और ये रिपोर्ट उसी नाम से पब्लिश भी की गई है कि सांप्रदायिक हिंसा फरवरी 2020 उत्तर पूर्व दिल्ली। इन्होंने कहीं इसको दंगा का नाम नहीं दिया। दंगा वो होता है जो पुलिस वर्सेस पब्लिक हो, जो आपस में हिंदू मुसलमान का हो, उसको हमारी जो सरकार है दंगा कह के दबा देती है। जब एक किताबों में जाता है, विदेशों में जाता है, बोले राइट है, लेकिन कम्युनल राइट अगर है तो वो एक अलग बात हो जाती है। इसमें अमित शाह की ओर से उनके गृह मंत्रालय को सीधा सीधा दोषी ठहराया गया है इस रिपोर्ट में। इस पर मुझे वरिष्ठ पत्रकार जो है राजदीप सरदेसाई की किताब 2019 हाउ मोदी वन द इंडिया उसकी याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने गुजरात के 2002 के दंगों के बारे में एक बात कही थी। सब लोग जानते हैं राजदीप सरदेसाई को, इंडिया टीवी में है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज तक पे भी आते, कई बहुत ही सीनियर है, पद्मश्री भी मिला हुआ है उन्हें। तो उनकी एक किताब है, मैंने अभी नाम बताया है, जिसका 2019 हाउ मोदी विन इंडिया, जिसमें उन्होंने गुजरात के 2000 दंगों का एक जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने अमित शाह से पूछा, अमित शाह डिप्टी होम मिनिस्टर थे, कि दंगों की शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ दंगे हो रहे हैं, हमारे इलाके में ही दंगे हो रहे हैं, तो उसका क्या किया जाए, क्यों आप इसको रोक नहीं रहे। उन्होंने कहा, अमित शाह का उसको जवाब था, सवाल था कि क्या आपके इलाके में भी दंगे हो रहे हैं, आप किस इलाके में रहते, उस तरफ, सुनिए लफ्ज़ों पे गौर, उस तरफ या इस तरफ। उसने कहा, सब मैं अपने इलाके में रहता हूँ, हिंदू इलाका है वो, उसमें। तो बोले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ दंगे नहीं होंगे, दंगे सब वहीं होंगे। ये क्लियर राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में रखा, मार्केट में अवेलेबल है वो किताब। ये बात भी सीपीएम की रिपोर्ट पर आधारित है कि अमित शाह की मानसिकता बताती है कि पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे जिनमें 53 लोगों की जान गई है और 40 जिसमें मुसलमान, मेजॉरिटी में मुसलमान मारे गए हैं और सिर्फ 13 हिंदू हैं। साथ ही बेशुमार मुस्लिम प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, मस्जिदें जलाई गई, उन पर भगवत झंडे भी लगाए गए हैं। पर 26 लाख आबादी वाले इस जिले में 1393 से लेकर मात्र 4756 जवान तैनात थे, जो आखिर तक तैनात रहे, बढ़ाए नहीं गए। इससे पहले की घटना की कोई जांच होती, गृह मंत्री अमित शाह ने 11 मार्च को लोकसभा में बयान दे दिया कि इसको दंगा घोषित कर दिया उन्होंने एक तो, और विपक्ष पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया कि उनकी शय पर ये दंगा भड़का है। वहां पर वो भाजपा के नेताओं को इस बात से बिल्कुल बरी कर दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि उन्होंने क्या कहा था, गोली मारो सालों को, हम देख लेंगे, इनको हटाइए। और ना उनके नाम है उनमें, और ना, चूंकि रिपोर्ट में नाम नहीं है तो मैं आपसे कोई नाम नहीं लेना चाहे, तो वो आप सब जानते हैं कि किसने कहा था गोली मारो सालों को, और किसने कहा था कि हम 3 दिन बाद देख लेंगे इनको। तो ये सब को मालूम हो। आज तक वो अपना जहर उगल रहे हैं वो लोग, क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस को कि उन्होंने 2019 में करो और मरो का नारा दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस के पास भी इसके सबूत नहीं है, किसी मीडिया में भी इसके सबूत नहीं है, लेकिन अमित शाह जी ये बयान लोकसभा में दे रहे हैं। सीपीएम के जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसके कुछ सवाल, उसने कुछ सवाल क्या, सारे सवाल ही सवाल उठाए हैं उसने।
जब 24 फरवरी को हिंसा भड़की तो कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, ये उसका सबसे बड़ा सवाल ये था। और यही कहा जाता है कि स्थिति कंट्रोल में है, कहा जाता रहा, आखिर तक ही कहा जाता रहा कि स्थिति कंट्रोल में है। आरएपी जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको तैनात क्यों नहीं किया गया। सीधे सीधे मुसलमानों को ही इस पूरी रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट काफ़ी मोटी है, उसका जिस्ट सारांश मैंने आपको बता दिया। इससे ये बात भी झलकती है कि अमित शाह जी कितने सांप्रदायिक है और ये पार्टी कितनी सांप्रदायिक है, इस बात का भी खुलासा हो जाता है एक किस्म से। कोई ढकी हुई बात नहीं है, अब तो बिल्कुल ढकी हुई बात नहीं है जिस तरीके से नैरेटिव चल रहे हैं, लेकिन ये दंगे हैं। और आज तक रिकॉर्ड है कि दंगों में उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो इसके दोषी थे भड़काने के। लेकिन हाँ, हजारों की तादाद में मासूम मुसलमान बच्चे आज भी जेल खाने में हैं। हमारे वकील है, दोस्त हैं महमूद पराचा साहब, उनके केस लड़ रहे हैं, वो सुनाते हैं इनके सबके किस्से। और ये ऑर्गेनाइज सांप्रदायिक हिंसा थी, ना कि दंगे थे। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।